यीशु मसीह के नाम में मेरी तरफ से आप सबको जय मसीह की। ईस्टर की वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए इस सीरीज को पॉज कर दिया था। मैंने सोचा कि मैं फिर से अपने काम पर लग जाऊं और इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करूं। पिछली वीडियो में मैं बात कर रही थी विटनेस के बारे में। बाइबल ना तो हजारों सालों के बाद लिखी गई, ना ही इस तरह की कोई मन घड़त कहानियां ऐसे कोई सोकर उठाया तो लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और खुदावंद के कलाम की स्टडी करते तो उसमें बहुत से ऐसे क्लूज मिलते, बहुत सी ऐसे प्रूफ मिलते हैं। कलाम अपने आप को ये कहता है कि वो ऑथेंटिक है, वो खुदावंद का वचन है। स्कॉलर्स जिन्होंने इसकी डीप स्टडी की है के मुताबिक ये कलाम सालों साल के बाद नहीं लिखा गया, आई विटनेस के द्वारा लिखा गया। टेस्टामेंट के बारे में जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया आप उसे वॉच कर सकते हैं कि किस तरह से खुदावंद का वचन हैंडल किया गया और लिखा गया और किन के द्वारा लिखा गया। मैं बात कर रही हूँ गॉस्पल और दूसरी पत्रियों के बारे में जो न्यू टेस्टामेंट में पाई जाती है। किस तरह से वो टेस्ट की गई, पता चलता है कि ये आई विटनेस के द्वारा लिखी गई हैं। जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स उनको मिले गॉस्पल के, उसके ऊपर राइटर्स का नाम लिखा हुआ है। कुछ लोगों ने इस तरह के इश्यू उठाने शुरू कर दिए, हमें क्या पता है ये गॉस्पल के ऊपर जो नेम लिखा है ये बाद में लिखा गया हो। इन उनका क्लेम झूठा पड़ गया। ये चारों गॉस्पल अलग अलग जगहों में और राइटर्स के द्वारा लिखी गई। ये सब एरिया एक दूसरे से बहुत दूर है। इसकी बहुत सारी कॉपीज बनी क्योंकि क्लीसिया जो थी वो बढ़ रही थी, चर्च बढ़ रहा था। उनकी कॉपीज बनाकर को भेजी जाती थी और वहाँ के प्रीचर्स इन्हें प्रीचिंग के लिए यूज करते थे। कि कॉपीज पूरे रोमन एम्पायर में स्प्रेड हो गई। बहुत सी स्टडी के बाद उन्होंने ये पता लगाया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि नाम बाद में ऐड किए जाएं। उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो ये प्रूव कर सके नाम बाद में लिखे गए। ऐसे ज्यादा सबूत मिले जिससे ये पता चलता है नाम तब भी लिखे गए, सेम राइटिंग है, डेटिंग सेम है। बहुत सारे सबूत उसके बारे में मिलते हैं। नाम तब भी लिखे गए जब राइटर ने इसको लिखा। हमें बाइबल की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है ताकि जो शैतान के द्वारा तैयार किए झूठे लोगों की अफवाहों के चक्कर में न हम आए। बहुत से ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को बाइबल टीच नहीं करते। सिर्फ बाइबल को पढ़ाना ही जरूरी नहीं है, कलाम को जानना भी बहुत जरूरी है। जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है। बहुत से ऐसे क्रिश्चियन बच्चे हैं, लोग हैं, इजिली दूसरी कौमों की बातों में आ जाते हैं और उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उनको अपनी कोई नॉलेज ही नहीं है। ऐसे लोगों को मैं एवरी डे फेस करती। इसलिए खुदावंद के वचन में लिखा है कि मेरे लोग खत्म हो गए क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। इग्नोरेंस कैन किल यू। कैसे तुम स्वर्ग की बादशाही में जाओगे, तुम्हें खुदावंद का वचन ही नहीं पता, क्योंकि जिंदगी का रास्ता सिर्फ यीशु है। खुदावंद के वचन बाइबल को बहुत अलग अलग ट्रायल्स में से होकर गुजरना पड़ा। बहुत सी दुनिया भर की कंट्रीज में से अलग अलग स्कॉलर्स ने इसे टेस्ट किया। सारी बातें तो बयान नहीं कर सकती, कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। दुनिया की कोई भी किताब इस तरह से टेस्ट नहीं की गई जिस तरह से बाइबल को टेस्ट किया गया है। और यही सबसे बड़ी अलग बात है जो बाकी दुनिया की किताबों से बाइबल को अलग करती है। बाइबल के ऊपर और भी बहुत से टेस्ट हुए, लेकिन कुछ ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इससे ये पता चलता है कि बाइबल आई विटनेस ने लिखी, किस टाइम पीरियड के दौरान लिखी गई। ये टेस्ट है नामों का। स्कॉलर ने सर्च किया, टेस्ट किया, जिसमें बाइबल 100% राइट उतरी। यीशु के टाइम में, डिसाइपल के टाइम में जो नाम थे उनके बारे में स्टडी की। ये सारे नाम जो बिब्लिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स में पाए जाते हैं उनको नॉन बिब्लिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स नामों के साथ कंपेयर किया। स्टडी की इवैल्यूएशन करने के बाद उनको ये पता चला उस टाइम में और उस एरियाज में नाम सब कॉमन थे। कौन से नाम बहुत पॉपुलर थे और कौन से नाम लेस पॉपुलर थे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप मिस्र में जाएं तो आपको बहुत से अरबी नाम मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। दूसरी अरेबियन कंट्रीज से थोड़े डिफरेंट होंगे, लेकिन कुछ कंट्रीज से वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर आप 100 ईयर्स पीछे चले जाएं और भी डिफरेंट होंगे, और अगर आप 2000 ईयर्स पीछे चले जाएं बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ये काफी बड़ी स्टडी है। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम में लोग कैसे थे, उनका क्या कल्चर था, क्या उनके नाम होते थे। उन्होंने जीसस या डिसाइपल के टाइम के नाम टेस्ट किए, तो हैरान हो गए कि बाइबल के अंदर वो सारे नाम यूज किए गए उस टाइम में नॉन बिब्लिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर यूज किए गए थे। बस ऐसे नेम जो बाइबल के अंदर मेंशन किए गए वो सेम नाम उस टाइम की किताबों में भी पाए जाते हैं। बाइबल में 3000 से ज्यादा जूश नेम मेंशन किए गए हैं। आपको पता है आज की तरह तब मीडिया या मैगजीन नहीं होते थे। लोग एक दूसरे से नकल कर ले या कॉपी कर ले और नाम रख लें। वो नाम सिर्फ उसी एरिया के आसपास घूमते रहते थे। छोटी सी एग्जांपल, बाइबल के अंदर न्यू टेस्टामेंट में 9 ऐसे नाम हैं जो न्यू टेस्टामेंट में 40% पाए जाते हैं। न्यू टेस्टामेंट के बाहर जो नॉन बिब्लिकल रिकॉर्ड उस टाइम का और उस एरिया का, उनमें
इनमें ये नाम 41% पाए गए हैं। पहले जर्मन के एक रिसर्चर ने इसके ऊपर स्टडी की और उसके बाद ब्रिटेन के रिसर्चर्स ने इसके ऊपर स्टडी की, उसके बाद बाकी सब ने सर्च किया और स्टडी किया, वो सब इसके साथ एग्री है। बात ये कि जो नाम उन्होंने बाइबल में देखे वही सेम नाम जब दूसरे नॉन बिब्लिकल रिकॉर्ड में पाए गए, उसका मतलब ये नहीं है कि बाइबल में वहां से कॉपी किए गए। फिर अगर ऐसा है तो वो भी तो कॉपी कर सकते हैं बाइबल से। फिर बाइबल के डॉक्यूमेंट्स ज्यादा रिलायबल है क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा है और टाइम और डेट के हिसाब से। बाइबल के सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स यूज किए जाते थे प्रीचिंग के लिए, इसलिए इसके वर्सेस और चैप्टर का जिक्र हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर किया गया, जिनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेंचुरी के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और ये अर्ली चर्च के लीडर्स के द्वारा लिखे हुए हैं। ये प्रीचिंग कभी भी गायब नहीं हो सकती थी, डिसअपीयर नहीं हो सकती थी, खराब नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये यूज किए जाते थे चर्च लीडर्स के द्वारा, पास्टर, प्रीचर्स के द्वारा। जैसे आज मैं आयतों को आपके सामने पेश करती हूँ, बाइबल में से निकाल कर आपके साथ शेयर करती हूँ, वो यूज करते थे और वो दुनिया के अलग अलग जगहों में होते थे, बहुत सी लैंग्वेजेस में थे। इससे ये पता चलता है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत बहुत उससे भी पहले पुराने हैं, इसीलिए इन किताबों में आए हैं और मैन्युस्क्रिप्ट्स में आए हैं। चर्च लीडर्स ने इसीलिए लिखा है। दिमाग हिल जाता है, कैसे लोग सोच सकते हैं जिनके भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं और जिस जिस एरियाज में मिले हैं वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो सेम कलाम को, वर्सेस को, चैप्टर्स को यूज कर रहे हैं। इट मीन उनके पास तो या ओरिजिनल होंगे या फिर उनके पास उनकी कॉपीज होंगी। सेम वर्सेस हैं, सबसे बड़ी बात है, मतलब सेम सोर्स को बिलोंग करते हैं, सेम सोर्स से आए हैं, चेंज नहीं हुए। चेंज होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जो बाइबल में है। सबसे बड़ी बात है कि ये दूसरे मैन्युस्क्रिप्ट से लिखे हुए नामों की कभी भी कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल की स्टोरीज ही डिफरेंट है। उन्होंने अपनी स्टोरीज कोई इधर उधर की लिखी है, कल्चर के बारे में लिखा है। बिब्लिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स की राइटिंग और इंफॉर्मेशन टोटली डिफरेंट है। उन्होंने वही नाम यूज किए जो उस टाइम में, उस एरिया में यूज किए जाते थे। इसका मतलब ये है बिब्लिकल रिकॉर्ड उस टाइम का है, ये बहुत बाद में नहीं लिखा गया। सेकंड सेंचुरी के जो कॉमन नेम्स थे, बिब्लिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स के नाम भी वही हैं। यीशु के आसमान पर उठाए जाने के 150 इयर्स के बाद कौन से नाम पॉपुलर थे और उससे पहले कौन से नाम पॉपुलर थे, से मैं ऐड करना चाहती हूँ कि नॉन क्रिश्चियन हिस्टोरियन टेस्टस के बारे में अपनी राइटिंग में ये लिखता है। अपनी राइटिंग में वो फायर का जिक्र करता है जो उस टाइम में लगी थी 64 AD में, और सेम राइटिंग में क्रिश्चियनिटी का भी जिक्र आता है। एक जूइश हिस्टोरियन जोसेफस वो अपनी राइटिंग में जीसस का जिक्र करता है। वो अपनी राइटिंग में ये लिखता है कि जीसस नाम उस टाइम में बहुत पॉपुलर था, और फिर 50 AD के बाद पॉल नेम बहुत पॉपुलर हो गया। कहता है कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए। नामों के बारे में जो चार्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है नाम चेंज होते जाते हैं, वो नाम कम हो जाते हैं और नए नाम ऐड होते जाते हैं। सालों साल डीप स्टडी के बाद स्कॉलर्स ने ये पता लगाया न्यू टेस्टामेंट में जो नाम मेंशन किए गए हैं उस टाइम के फर्स्ट सेंचुरी के कॉमन नेम्स थे। वो सिर्फ लोगों के नाम ही नहीं बल्कि उन जगहों के नाम भी हैं, शहरों के, टाउन के, सिटी के, देवी देवताओं के। इसके भी आगे बहुत डीप है, बिलीव मी, मैं इसे छोड़ रही हूँ यहीं पर। सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि न्यू टेस्टामेंट खुदावंद का वचन, याद रहे मैं न्यू टेस्टामेंट की बात कर रही हूँ क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट को मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। स्कॉलर्स के मुताबिक न्यू टेस्टामेंट जो खुदावंद का वचन है आई विटनेस के द्वारा लिखा गया, क्योंकि आई विटनेस के बिना ये इतनी डिटेल नहीं लिखी जा सकती, जो कि उनकी परसेंटेज से ज्यादा ऊपर है। इससे ये पता चलता है ये स्टोरीज भी रियल है और आई विटनेस ने लिखी है। उस टाइम के पॉपुलर कॉमन नेम्स ही सिर्फ बाइबल में नहीं मिलते, बल्कि बाइबल में भी ऐसे नेम बहुत पॉपुलर थे। बाइबल के अंदर साइमन नाम बहुत से लोगों का था, मरियम नाम भी बहुत सी औरतों का था, जॉन ने भी एक से ज्यादा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मतलब जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन जो यीशु का चेला था जिसने गॉस्पेल ऑफ जॉन, बुक ऑफ रेवलेशन और जॉन की 3 पत्रियां लिखी। ये सारे नाम उस टाइम में पॉपुलर नहीं थे या कॉमन नहीं थे, ये बाइबल के अंदर भी कॉमन थे। उस टाइम में ये लोगों के नाम थे, उसी टाइम में ये वचन लिखा गया। वो टाइम फर्स्ट सेंचुरी है, यीशु के आसमान पर उठाए जाने के राइट बाद ये सारी बातें लिखी गई। ये बात जो मैंने आपके साथ शेयर की उस टाइम के कॉमन नेम्स के बारे में जो उन्होंने स्टडी की, उन्होंने इस बात की भी स्टडी की कि किस तरह से बाइबल में इन नामों को यूज किया गया अकॉर्डिंग टू द स्टडी। कई बार बहुत मुश्किल होता है नामों को याद रखना। लोग मूवी पूरी देख लेंगे लेकिन नाम भूल जाते हैं। बहुत बार लोगों को कहानियां याद होती है लेकिन उनके राइटर्स नहीं पता होते। कई बार ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं जहाँ पर उनको लोग मिलते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, जब वो ऐसे लोगों की कोई बात बताते हैं या पूछते हैं उनके बारे में,
नाम वो भूल जाते हैं। इसलिए नामों को याद रखना इजी नहीं है। कभी कभार कुछ ऐसे नाम हैं जो हमें याद हो जाते हैं, लेकिन ऑलवेज ऐसे हैपन नहीं होता। और ये बहुत बड़ी बात है, बाइबल के अंदर जो नामों की डिटेल दी गई है वो इतनी इजी नहीं है लिखनी या याद रखनी। बाइबल में मरियम के बारे में, मतलब मैरी के बारे में बहुत बार जिक्र आया है, क्योंकि यीशु के टाइम में बहुत सी ऐसी औरतें थी जिनका नाम मरियम था। राइटर जब भी लिखता है मरियम के बारे में, वो उसके बारे में उसकी पहचान भी बताता है, जैसे मेरी द मदर ऑफ जेम्स, मेरी मैगडलेन, क्योंकि वो मैगडला की रहने वाली थी। इस तरह से वो डिस्टिंग्विश करता है एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से। कौन सी मैरी है जो कब्र पर गई थी, इस तरह से अलग अलग मैरी नेम, जैसे यीशु की माँ मरियम, जेम्स की माँ मरियम, हजर की बहन मरियम। इस तरह से साइमन नाम भी बहुत बार बाइबल में आया, क्योंकि बहुत से लोगों के नाम साइमन थे। बताता है साइमन जो पीटर कहलाता है, साइमन जो लेपर था, फिर जॉन जो बपतिस्मा देने वाला, जॉन जो यीशु का चेला था, जब्दी का बेटा, जेम्स का भाई। इसी तरह में आप बार बार ऐसी स्टोरीज पढ़ोगे, नाम पढ़ोगे, बहुत ही क्लैरिटी के साथ मेंशन किया गया है। तब तक इतनी क्लैरिटी के साथ मेंशन कर ही नहीं सकता तक वो सब लोग उसके सामने ना हो। जब भी राइटर ने नाम लिखे, उसके रैंक भी साथ में लिखे, सबको उसने अलग तरीके से क्लियर करके बताने की कोशिश की। ये वो वाली मैरी है, ये वो वाला साइमन है जो कोढ़ी था जो ठीक हुआ है, वो जॉन है जो बपतिस्मा देता है। स्कॉलर्स भी बहुत हैरान है कि राइटर बार बार एक बात करता है, कितनी डिटेल के साथ बताता है। ये मस्ट बी क्लेवर और इंटेलिजेंट राइटर होगा, उन्होंने अच्छे सेंस में कहा है। उसकी डिटेल से ये पता चलता है कि आई विटनेस ने लिखा है। अगर गॉस्पेल 150 इयर्स के बाद लिखी जाती या लेट लिखी जाती, इसमें नामों की इतनी डिटेल ना होती। सबसे बड़ी बात है कि 150 इयर्स के बाद या लेटर नामों में चेंज आ गया था। दुनिया के किसी भी रिकॉर्ड को देख लें, आपको पता चलेगा कि नाम चेंज होते हर दूसरे डेकेड्स के बाद। सबसे बड़ी बात तो नामों का प्रॉब्लम होना था। फिर बात ये गॉस्पेल अलग अलग जगहों, अलग अलग एरियाज में लिखी गई, क्योंकि वो अलग अलग एरिया में चले गए प्रीचिंग के लिए। वहीं पे उन्होंने गॉस्पेल को राइट किया। इवन उनकी गॉस्पेल अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई। नामों और जगहों के कंटेंट सेम है। यहाँ पे एक और भी स्टडी है, लेकिन मैं मेंशन नहीं करूंगी, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो स्कॉलर्स इस बात को प्रूव करते हैं कि ये बंदा वहाँ पे रह रहा होगा। सिर्फ नामों की नहीं, बल्कि वो सारी डिटेल जो उसने अपनी राइटिंग में दी, तक वो ये लिख नहीं सकता जब तक वो वहाँ पर ना हो। इससे ये पता चलता है कि गॉस्पेल बहुत अर्ली लिखी गई है। विटनेस ने इसे लिखा है। बहुत से ऐसे एंटी क्रिश्चियन जो उस टाइम चेलों की प्रीचिंग के खिलाफ थे, उन्होंने भी अपनी किताबों में इनके बारे में जिक्र किया है। लिखे तो उन्होंने क्रिश्चियन के खिलाफ थे, लेकिन वही हमारे लिए फायदेमंद बन गए, जिससे ये पता चलता है कि गॉस्पेल की राइटिंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स कब लिखे गए और इसे लिखने वाले कौन थे। उनके अंदर भी ऐसे नाम आते हैं। बातें तो वो उनके खिलाफ करते हैं, लेकिन एक्चुअली में अब वो हमें सपोर्ट करते हैं। हमें सीखने को ये भी मिलता है कि क्रिश्चियन के खिलाफ जो लोग उनकी बुराई करते थे, खुदा ने किस तरह से उस बुराई को भलाई में बदल दिया। उन्होंने उनके खिलाफ बोला, लेकिन सोचे ये वो बहुत बड़ी सपोर्ट का कारण बन गए। और हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें हैपन हो रही होती है और हमें समझ में नहीं आता कि ये क्यों हमारे साथ हो रहा है। बहुत देर के बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो हमारे फायदे के लिए ही था। चाहे समझ आए ना आए, एक बात हमेशा याद रखें कि खुदावंद कभी गलत नहीं हो सकता, उसका वचन कभी गलत नहीं हो सकता। ये ट्यून खुदा के साथ सीधी रखें। भाई दुनिया में कुछ भी हो रहा, जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, खुदावंद हर चीज को कंट्रोल करता है। ये सारी बातें जो बाइबल के अंदर लिखी गई है, जब हम इन्हें मानते हैं, अप्लाई करते अपनी जिंदगियों में, खुदा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े मोजे हो जाते हैं। ये खुदा का वचन है। खुदा अपने वचन की खुद हिफाजत करता है। उनका वचन पाक रूह की गवाही में लिखा गया। चेलों ने लिखा, बच्चे हुए हैं, उन्होंने विश्वास लाना ही लाना है। ये खुदा से मर्सी मांगे। खुदा आपकी आंखों को खोले, कानों को खोले, दिमाग को खोले, उसके वचन को अंडरस्टैंड कर सके, उस पर चल सके। जो उसके वचन को नहीं मानता, खुदा का वचन कहते हैं कि वो दोषी ठहराया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ और फैक्ट्स शेयर करूंगी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।